नमस्कार, SW न्यूज़ में आपने के स्वागत बा। हम पटना से चलकर गांधी जी के चंपारण पहुंचल बानी और यहाँ ढाका विधानसभा क्षेत्र में बानी। यहाँ से कुछ देर बाद तेजस्वी यादव के सभा हुए वाला बा और यहाँ पर अपने के देख सकातानी कमरा में काफ़ी भीड़ बा और लोग तेजस्वी यादव के सुने आल बड़े। लोगों की क्या राय है, ये सिर्फ तेजस्वी यादव को देखने आए हैं या फिर उनको वोट भी करेंगे, इन जनता का क्या मूड है, ढाका के लोगों से आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है क्योंकि 15 साल जो निकम्मी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, इस बार परिवर्तन होना जरूरी है। नहीं, हम लोग के नेता इस बार तेजस्वी यादव ही होंगे क्योंकि वो युवा है और अभी देखने से ही लग गया कि हाँ, हम लोग के फुल सपोर्ट में 10 लाख रोजगार जो देने की बात है वो हम लोग को लग रहा है कि अब रोजगार मिलेगा। पलटू चाचा के नीतीश कुमार भी कह रहे हैं 19 लाख, बीजेपी कह रही है 19 लाख रोजगार देंगे। वो तो 2 करोड़ मोदी जी दिए थे ना, तो पकौड़ा तो हम लोग बेचे रहे हैं अभी तक। शिक्षा रोजगार की आवश्यकता है बिहार में। देश का मुद्दा नहीं रखते हुए हम लोग अपने बिहार का मुद्दा भी छोड़ दीजिए, अपने विधानसभा का मुद्दा में आएंगे, ठीक है, और बदलाव की जरूरत है। तेजस्वी यादव में यकीन रख करके पूरे बिहार सहित ढाका का आज ये उम्र जन सैलाब और विशेषकर नौजवानों की भीड़ ने आज बता दिया है कि 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई तय है। तेजस्वी यादव में 15 साल का नीतीश जी का जो यहाँ का शासन रहा है वो उसमें से लोगों का विश्वास टूट गया है। भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर पूरे बिहार का एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक मजदूर का विश्वास नीतीश जी से टूट गया है और एक 31 साल के नौजवान में पूरे बिहार के नौजवानों का आस्था है। लालू यादव की विचारधारा में यहाँ के गरीब मजदूर किसानों का आस्था है, विश्वास है। इसी को लेकर के आज ये उमड़ा हुआ ढाका का जन सैलाब ये बता रहा है कि 10 को हम लोग 10 नवंबर को बिहार का तख्ता पलट होने वाला है। नीतीश जी की विदाई तय है, तेजस्वी जी का आना तय है। तेजस्वी यादव आना है ढाका विधानसभा क्षेत्र में फैसल रहमान जी के लिए प्रचार करने के लिए। इसी को हम लोग सुनने और देखने आए हैं और फैसल रहमान जी के मंत्री बनाने के लिए हम लोग समर्थन करने आए हैं और तेजस्वी यादव जी को CM बनाने के लिए। तेजस्वी यादव को हम इसलिए वोट देंगे कि हमको नौकरी चाहिए। हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए। नीतीश कुमार के रहते हुए हम लोग नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप कितनी पढ़ाई किए हैं? हम लोग BA कर रहे हैं। BA कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग आए हैं जनाब फैसल रहमान साहब के रैली में तेजस्वी साहब आ रहे हैं, उन्हीं को देखने हम लोग आए हैं। उनके भाषण को सुनेंगे और उनके बातों पर हम लोग समझेंगे। जिस तरह का विकास की बात करेंगे उस पर हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे और जिससे जनता काफ़ी तकलीफ होती है। असल तो नेता वो होता है जो लोगों के तकलीफ और मन भावनाओं को चल करके समझता है। असल नेता वही कहलाता है, न कि अपना बैठे रहें और अपने तावा सेकने के लिए दूसरे को तकलीफ पहुँचाए, दूसरे को परेशान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता असल वही होता है जो दूसरे को चल करके घर तक चल करके देखना चाहिए कि हाँ, इसमें क्या कमी है, क्या तकलीफ है इनके पास, उनकी तकलीफ़ों को दूर करे, उनकी कमियों को पूरा करना चाहिए। नीतीश कुमार पलटू राम है, उसका इस बिहार में सिर्फ और सिर्फ पलटू नाम के मशहूर हो गए। वो नीतीश नहीं कोई जानता। पलटू कहिएगा ना तो बच्चा जानेगा। 6 साल का बच्चा भी होगा ना, वो कहेगा पलटू राम, तो बस समझ जाएंगे कि वो 15 साल चलाए वही पलटू राम है, दूसरा कोई नहीं। मैं तो यहाँ आया हूँ बिहार के भविष्य को देखने कि बिहार का भविष्य कैसा हो। वो अभी आने वाले हैं, उसी को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि बिहार जी सिर्फ देखेंगे या वोट भी करेंगे? वोट भी करेंगे। जरूरत पड़ेगी ना तो 10,000 15,000 खर्च भी करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए हम पैसे भी खर्च करेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाकर दम लेंगे। जी जरूर, जी जान जरूर लगाएंगे। बिहार में तो फुल बहुमत से तेजस्वी का सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आए हैं? नहीं, हेलीकॉप्टर देखने नहीं आए हैं। हम लोग अपने जेब से खर्च के आए हैं, लेकिन जिताने के लिए आए हैं। कोई दुखी से नहीं, बिल्कुल खुश है और लोकसभा का भी चुनाव जिताएंगे। क्यों खुश है? तेजस्वी यादव में कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि 15 साल पहले बिल्कुल पब्लिक, गरीब, अमीर सब लोग खुश था उन लोगों से। और ये सरकार जो भी बनी है, या ये तो पलट के तो बन ही गया है और ये इसके बाद में तो फिर जिंदगी में अब बनने वाला नहीं है।
क्योंकि भाजपा के करतूत को जान चुका है। ये खाली गोली दे के बुड़बक बना के, जैसे 70 साल पहले जिस तरह गरीबताई था उसी तरह बनाने का काम किया है और कर रहा है। हम लोग यहाँ युवा नेता तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ढाका विधानसभा सहित पूरा बिहार में दो धाराओं की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक लड़ाई हिंदू मुस्लिम की बात करती है, बेरोजगारी बढ़ाने की बात करती है, राजीव गांधी ने युवाओं को रोड पर लाने की बात करती है, और हमारे तेजस्वी यादव जी जो कि पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने की बात कर रही है। भरोसा है कि 10 लाख नौकरी देंगे, बीजेपी भी कह रही है 19 लाख नौकरी देंगे। बीजेपी ने अभी जो है ना 2014 के इलेक्शन में हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, लेकिन अभी तक जुमला साबित हुआ है। 15 लाख देने की बात की थी, अभी तक जुमला साबित हुआ है। लेकिन अभी आरजेडी के अभी जो मुख्यमंत्री कहने तेजस्वी यादव ने है, युवा है और युवाओं की बात करते हैं, इसीलिए हमें पूरा उम्मीद है, पूरा बिहार के युवाओं को उम्मीद है कि वो पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। कहने का मतलब मोदी सरकार जब से आया है, मैं नोटबंदी किया, नोटबंदी में मेरा खुद कारखाना था बेग का, लेकिन नोटबंदी की वजह से मेरे को कारखाना बंद करना पड़ा। जिस टाइम आए थे बोले तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन में नीतीश सरकार ने क्या किया, जब वो जहाँ वहाँ चले रहे, बिहार में आने दें। हम बिहारी वासियों को यहाँ आने से रोकेगा? हिंदुस्तान में कौन कोना में जाने से रोकेगा बताइए? इस बार तेजस्वी तय है। Wasn't Shiv Sena treated badly? I'll put it otherwise. Whether Shiv Sena treated BJP correctly or not. The legal issues have tried to help the government, which was Devendra Fadnavis government. The alliance politics, working with Pramod Mahajan and Gopinath Munde, working with Nitin Gadkari, getting an opportunity to go on very infrastructure development project. So working under the leadership of Amit Bhai, Narendra Modi, all these things. Of course, yes, I cannot say that I'm nobody. I am the major stuff. I can claim so. Absolutely, the statement which was given by Kangana Ranaut, I was not agreeable to it. Not once, I gave it twice a statement. अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।